हाँ, तो अपडेट ये है कि काफ़ी अपोज चल रहा था एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और क्योंकि कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि अब ओब्वियसली यार ये एक डेंजरस सिचुएशन थी जिसमें एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता था। सो फाइनली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। 10th के तो कैंसिल ही हो गए हैं मेरे ख्याल से, जो न्यूज़ आ रही है उसमें 10th के कैंसिल हो गए हैं। और जो आपके 12th के CBSE बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया 30 मई तक। और इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। 12th के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, ठीक है। 12th के एग्जाम सिर्फ पोस्टपोन किए गए 30 मई तक। तो एक चीज़ मुझे ना यहाँ पर थोड़ी सी समझ में आती है, मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, वो क्या है ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो आपको एक तो थोड़े से दिन ज़्यादा मिल रहे हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब वो तो आगे का डिसीजन होगा कि गवर्नमेंट क्या सोचते हैं इसके बारे में, अब एग्जाम कैसे करवाने हैं, ठीक है। लेकिन मान लो इन दैट केस पिछली बार की तरह हो गया, 2020 के जैसा हो गया, अगर पिछली बार के जैसा 2020 में जैसा हुआ था, तो मैंने जहां तक पढ़ा है और सुना है, पिछली बार कैसा डिसाइड किया गया था, मतलब शायद 10th का या 12th का ऐसा हुआ था कि पहला एग्जाम हुआ था, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो गया था। शायद 10th का था या 12th का था, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। बट जैसे ही पहला एग्जाम और उसके बाद बाकी एग्जाम कैंसिल हो गए थे, तो जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था ना, उसी के बिहाफ पे बाकी एग्जाम्स के नंबर मिल गए थे, अगर आपको पता हो तो, बाय द वे, या 10th का था या 12th का था, ठीक है। अब अगर सेम सिचुएशन हो जाती है सपोज, ठीक है, आपका 30 तक तो अभी पोस्टपोन ही हो गया, लेकिन मान लो कि एक एग्जाम करवाया गवर्नमेंट ने और उसके बाद कैंसिल हो गया, तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम है उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे, या फिर आपके स्कूल से नंबर मंगवाए जा सकते हैं। दोनों केस में कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। पर आपका साल तो खराब नहीं करेंगे। तो इन दैट केस मैं आप लोगों से कहूंगा, जो आपको एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है ना, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उसमें बैठ के अपने फर्स्ट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लेना। आपका पहला एग्जाम कौन सा है, कैन यू प्लीज टेल मी? आपका पहला एग्जाम कौन सा है? मेरे ख्याल से आपका पहला एग्जाम इंग्लिश का है, मे बी, या फिजिकल एजुकेशन है, कोई भी है ना। हाँ, 10th एग्जाम तो कैंसिल हो गया, 10th एग्जाम कैंसिल हो गया, 12th एग्जाम पोस्टपोन हुआ है 30 मई तक, जो न्यूज अभी तक आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उसको आप लोगों को समझना है। अगर आप लोग वाकई में थोड़े समझदारी दिखाना चाहते हो तो पोस्टपोन की न्यूज आ गई है, वो सबने दे दी होगी, लेकिन उसके अलावा अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इन दैट केस इंग्लिश ना, है ना, फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है, फिजिक्स का नहीं हो सकता पहला एग्जाम। सो पिछली बार किसी 2020 में मुझे याद है कि एग्जाम में 10th या 12th के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि एक एग्जाम हुआ था, उसके बाद सारे एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो हुआ कुछ यूं था कि जो बाकी एग्जाम थे उनके मार्क्स कैसे दिए गए थे, जो पहले एग्जाम हुआ उसके रिस्पेक्ट में मार्क्स दे दिए गए थे, अगर आपको पता हो तो, है ना। सो अगर इस बार भी ऐसा हो गया समझो, तो आपको पहले एग्जाम के मुताबिक, पहले एग्जाम के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। मान लो पहला एग्जाम हुआ और उसके बाद बाकी एग्जाम कैंसिल हो गए, या दो एग्जाम हो गए, बाकी एग्जाम कैंसिल हो गए, तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। क्योंकि सिचुएशन तो खराब है ही कोरोना की, और मुझे लगता है कि एक दो एग्जाम होंगे, ना भी हुए तो आपके स्कूल से एग्जाम के मार्क्स मांगे जाएंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से आपके ऑन एन एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। और हो गया तो पहला एग्जाम हुआ, मान लो उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो गया, तो फिर पहले की तरह किया जाएगा कि जो आपका फर्स्ट एग्जाम हुआ है उसके मुताबिक आप लोगों को एग्जाम के मार्क्स दिए जाएंगे। तो इन दैट के जो पहला एग्जाम है आपका, शायद इंग्लिश का एग्जाम है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। आ रहा है आपको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेना, जो पहला एग्जाम है आपका।